हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर है पाई स्क्वायर बट्टे 2 अंडर रूट 2 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु सर्वप्रथम हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा जो कि हम यहाँ से लेके चलेंगे, यदि हमें कोई भी पद समाकलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स के रूप में दिया गया है तो यह पद हमारे पास यहाँ से बराबर लिखा जा सकता है समाकलन 0 से a एफ a माइनस एक्स आता है, साथ ही dx लगा सकते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें जो दिया गया पद है उसका हम सिद्ध करना है तो उसका बायां पक्ष लेके चलते हैं। बायां पक्ष को यदि हम सरल करें, उसे हम सर्वप्रथम i मान लेते हैं। i बराबर हमें दिया गया समाकलन 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में हमें दिया गया है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यदि हम यही सूत्र इसमें लगाएं तो i बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, समाकलन 0 से पाई आ गया, x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे पाई माइनस एक्स, साथ ही आ जाएगा dx बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो कोई कोस पाई माइनस थीटा हमारे पास कोस थीटा लिखा जा सकता है। तो यह पद सरल होकर हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, समाकलन 0 से पाई आ गया, पाई माइनस एक्स आ गया, बट्टे में हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ गया, dx हम लगा देंगे। तो जो समीकरण हमें दी गई उसे हम समीकरण 1 नाम दे दें और यह हमने सरल करके समीकरण 2 बना दिया। अब समीकरण 1 व यहाँ से अब यदि हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो हमारा फलन बायां पक्ष i और i है तो 2i हो जाएगा। यह बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई एक्स बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dx प्लस समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर आएगा पाई माइनस एक्स, बट्टे में आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ से, साथ ही हम लगा देंगे dx। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, इन पदों को यदि हम सरल करें तो 2i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 एक्स बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, फलन सरल होके आएगा समाकलन 0 से पाई पाई बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, साथ ही हम लगा देंगे dx। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें कोस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ से सरल करके लिख देंगे 1 बट्टे सेक स्क्वायर एक्स। तो यदि हम इसे यहाँ से सरल कर दें तो 2i बराबर हमारे पास क्या आएगा, समाकलन 0 से पाई, पाई को तो हम बाहर निकाल देते हैं समाकलन से, dx बट्टे यह आ जाएगा 1 प्लस 1 बट्टे सेक स्क्वायर एक्स, जिसको यदि हम आगे और सरल करें तो यह पद आएगा 2i बराबर हम लिख सकते हैं पाई बट्टे समाकलन 0 से पाई, सेक स्क्वायर एक्स तो ऊपर आ गया, साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से dx और बट्टे में हमारे पास मान आएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो यहाँ से यदि हम सूत्र काम में लें, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ से 0 से पाई सीमा आ रही है और पाई हमने बाहर निकाल दिया है और सेक स्क्वायर एक्स आ गया है, और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख रहे हैं और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया, साथ ही हम लगाते हैं यहाँ से dx। तो यहाँ से यदि हम सरल करें i बराबर हमारे पास लिखा जा रहा है यहाँ पर पाई बट्टे 2, और यदि हम यहाँ से देखें सीमा आ रही है 0 से पाई, तो 0 से पाई यदि हमारे पास सीमा आ रही है, हम जानते हैं यदि हमारे पास एफ एक्स के मान एफ ए माइनस एक्स के बराबर हो तो यहाँ से यदि हमारे पास समाकलन की सीमा 0 से a दी गई है, एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो यह मान हमारे पास बराबर लिखा जा सकता है 0 से a बट्टे 2 एफ एक्स डी एक्स के, साथ ही यहाँ से 2 आगे आ जाएगा गुणा में। तो इसी अनुसार यदि हम सरल करें, इसकी सीमा हम यहाँ से 2 गुणा में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो एफ एक्स फलन है वह यदि यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स बट्टे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 है हमारे पास, तो यदि x के स्थान पर हम माइनस एक्स प्रतिस्थापित कर दें, f माइनस एक्स लिखे तो f माइनस एक्स आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर माइनस का x बट्टे में आ रहा है यहाँ से टेन माइनस एक्स का हमारे पास यहाँ से स्क्वायर बन रहा है और प्लस में 2 आ रहा है। तो जैसा कि हमारे पास जानते हैं यहाँ से स्क्वायर है तो उस वजह से यह धनात्मक आ जाएगा और मान आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अर्थात यह मान हमारे पास एफ एक्स के बराबर आ गया। अर्थात यहाँ से हम सीमा को समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 में तोड़ सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे और साथ ही हम यहाँ से लगा देंगे dx। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 को हम काट देंगे, पाई हमारे पास यहाँ से आगे आ गया। अब यदि यहाँ से हम सरल करें तो हम यदि यहाँ से मान ले, माना 10x बराबर है हमारे पास यहाँ से 10x बराबर है हमारे पास यहाँ से u के, यदि 10x u के बराबर है तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा हमारे पास du के। और यदि हम यहाँ से सीमा आरोपित करें, जब भी हमारे पास x का मान 0 होगा तो u का मान u बराबर 0 आएगा, और जब x का मान हमारे पास पाई बट्टे 2 होगा तो यहाँ से हमारे पास u का मान अनंत आएगा। अतः
0 आएगा। और जब कर दे तो आई बराबर आ जाएगा पाई समाकलन 0 से अनंत हो गया डी यू बट्टे मान आ रहा है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2। हम जानते हैं हमारे पास समाकलन डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो मान आता है वह बराबर आता है 1 बट्टे ए टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए आ जाता है। तो इसी आधार पर यदि हम इसका मान सरल करें तो हमारे पास यहाँ से ए के स्थान पर इसकी तुलना हम क्या कर सकते हैं, पाई समाकलन 0 से अनंत डी यू बट्टे आएगा यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आएगा। तो यदि हम इसके आधार पर इसे सरल करें तो आई का मान आ जाएगा हमारे पास पाई तो हम आगे लिख देंगे और यहाँ से मान आएगा 1 बट्टे ए अर्थात 1 बट्टे √2 टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए आएगा अर्थात टेन इनवर्स यू बट्टे √2 आ रहा है। सीमा आरोपित कर दे 0 से लेके अनंत। तो जब हम सीमा आरोपित करेंगे तो पाई बट्टे √2 तो हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से मान आएगा टेन इनवर्स अनंत। तो टेन इनवर्स अनंत का मान तो आएगा हमारे पास पाई बट्टे 2 माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 का मान आएगा 0 अर्थात यहाँ पर सरल करने से पाई गुणा पाई पाई का वर्ग आ जाएगा बट्टे में हमारे पास मान आ जाएगा √2 गुणा में यहाँ से टेन इनवर्स अनंत का मान आएगा पाई बट्टे 2। तो पाई 2 यहाँ से आ गया जो कि बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से दाएं पक्ष के। बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।